अध्याय 4 का श्लोक 31 यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यः कुरु सतम। अनुवाद कुरु सतम, हे कुरुक्षेत्र अर्जुन। यज्ञशिष्टामृत भुजा उपरोक्त शास्त्र विधि रहित साधनाओं से बचे हुए बुद्धिमान साधक शास्त्र अनुकूल साधना से बचे हुए लाभ को उपभोग करके सनातनम ब्रह्म आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण ब्रह्म को यान्ति प्राप्त होते हैं और अयज्ञस्य शास्त्र विधि अनुसार पूर्ण प्रभु की भक्ति न करने वाले पुरुष के लिए तो अयम ये लोक मनुष्य लोक भी सुखदायक न नहीं अस्ति है, फिर अन्य परलोक कुतः कैसे सुखदायक हो सकता है। हिंदी, हे कुरुक्षेत्र अर्जुन। उपरोक्त शास्त्र विधि रहित साधनाओं से बचे हुए बुद्धिमान साधक शास्त्र अनुकूल साधना से बचे हुए लाभ को उपभोग करके आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और शास्त्र विधि अनुसार पूर्ण प्रभु की भक्ति न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। भावार्थ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का भोग करने का अभिप्राय है कि पूर्ण परमात्मा की साधना करने वाले साधक अपने शरीर के कमलों को खोलने वाले मंत्र का जाप करते हैं। वे मंत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी व श्री दुर्गा जी के जाप भी हैं जो संसारिक सुख प्राप्त कराते हैं। इनके मंत्र जाप से उपरोक्त देवी व देवताओं के ऋण से मुक्ति मिलती है। जो मंत्र जाप की ऋण उतरने के पश्चात शेष कमाई है, उस शेष जाप की कमाई से पूर्ण परमात्मा के साधक को अत्यधिक संसारिक लाभ प्राप्त होता है। इस श्लोक 31 में यही कहा है कि पूर्ण परमात्मा का साधक यज्ञ अर्थात साधना अनुष्ठान से बची शेष भक्ति कमाई का उपयोग करके पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा के विधिवत साधक को संसारिक सुख भी अधिक प्राप्त होता है तथा पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त होता है। विशेष यही प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 3 श्लोक 13 में वर्णन है तथा अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी है कि हे भारत, जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमुखी पूजा करते हैं उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि तथा न ही कोई गति प्राप्त होती है अर्थात व्यर्थ है। इसलिए शास्त्रों में अर्थात वेदों में जो भक्ति साधना के कर्म करने का आदेश है तथा जो न करने का आदेश है वही मानना श्रेयकर है। अध्याय 4 का श्लोक 32 एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणः मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अनुवाद, एवं इस प्रकार और भी बहुविधा बहुत तरह के शास्त्रानुसार यज्ञा धार्मिक क्रियाएं हैं, तान उन सर्वान सबको तू कर्मजान कर्मों के द्वारा होने वाली यज्ञों को विद्धि जान एवं इस प्रकार ब्रह्मणः पूर्ण परमात्मा के मुखे मुख कमल से वित्ता पांचवे वेद अर्थात स्वसम वेद में विस्तार से कहे गए हैं। ज्ञात्वा जानकर विमोक्ष से पूर्ण मुक्त हो जाएगा। हिंदी, इस प्रकार और भी बहुत तरह के शास्त्रानुसार धार्मिक क्रियाएं हैं, उन सबको तो कर्मों के द्वारा होने वाली यज्ञों को जान इस प्रकार पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से पांचवे वेद अर्थात स्वसम वेद में विस्तार से कहे गए हैं। जानकर पूर्ण मुक्त हो जाएगा। अध्याय 4 का श्लोक 33 श्रेया द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञानयज्ञ परतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अनुवाद, परतप पार्थ, हे परंतप अर्जुन। द्रव्यमयात द्रव्यमय अर्थात धन के द्वारा किए जाने वाले दान भंडारे आदि यज्ञात यज्ञ अर्थात धार्मिक कर्मों की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेया अत्यंत श्रेष्ठ है तथा सर्वम संपूर्ण कर्म शास्त्र अनुकूल कर्म अखिलम ज्ञाने संपूर्ण ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान में परिसमाप्यते समाप्त हो जाते हैं। हिंदी, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय अर्थात धन के द्वारा किए जाने वाले दान भंडारे आदि यज्ञ अर्थात धार्मिक कर्मों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण शास्त्र अनुकूल कर्म संपूर्ण ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अध्याय 4 का श्लोक 34 तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अनुवाद, पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि उपरोक्त नाना प्रकार की साधना तो मनमाना आचरण है, मेरे तक की साधना की अटकल लगाया ज्ञान है, परंतु पूर्ण परमात्मा के पूर्ण मोक्ष मार्ग का मुझे भी ज्ञान नहीं है। उसके लिए इस मंत्र 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को विद्धि समझ उन पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को प्रणिपातेन भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर परिप्रश्नेन सरलता पूर्वक प्रश्न करने से ते वे तत्वदर्शिनः पूर्ण ब्रह्म को तत्व से जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस ज्ञानम तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। 34 इसी का प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 15-16 में भी है।
हिंदी। पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि उपरोक्त नाना प्रकार की साधना तो मनमाना आचरण है। मेरे तक की साधना की अटकल लगाया ज्ञान है, परंतु पूर्ण परमात्मा के पूर्ण मोक्ष मार्ग का मुझे भी ज्ञान नहीं है। उसके लिए इस मंत्र 34 में कहा है कि उस तत्वज्ञान को समझ उन पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे पूर्ण ब्रह्म को तत्व से जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 15-16 में भी है। अध्याय 4 का श्लोक 35 यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यस्सी पांडव येन भूतानि अशेषेण दृक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। अनुवाद, यत् जिस तत्व ज्ञान को ज्ञात्वा जानकर पुनः फिर तू एवं इस प्रकार मोहम मोह को न नहीं यस्सी प्राप्त होगा तथा पांडव हे अर्जुन येन जिस ज्ञान के द्वारा तू भूतानि प्राणियों को अशेषेण पूर्ण रूप से आत्मनि पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है उस पूर्ण परमात्मा में अथो और पीछे मयि मुझे दृक्ष्यसि देखेगा कि मैं काल हूँ ये जान जाएगा। हिंदी। जिस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा तू प्राणियों को पूर्ण रूप से पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है उस पूर्ण परमात्मा में और पीछे मुझे देखेगा कि मैं काल हूँ ये जान जाएगा। अध्याय 4 का श्लोक 36 अपि चेत असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवम् एव वृजिनम् संतरिष्यसि। अनुवाद, चेत यदि तू अन्य सर्वेभ्यः सब पापेभ्यः पापियों से अपि भी पापकृत्तमः अधिक पाप करने वाला असि है तो भी तू ज्ञानप्लवन तत्व ज्ञान के आधार पर वास्तविक नाम रूपी नौका द्वारा सर्वम सर्वस जानकर वृजिनम अज्ञान से पार जाकर एव निसंदेह संतरिष्यसि पूर्ण तरह तर जाएगा अर्थात पाप रहित होकर पूर्ण मुक्त हो जाएगा। हिंदी। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू तत्वज्ञान के आधार पर वास्तविक नाम रूपी नौका द्वारा सर्वस जानकर अज्ञान से पार जाकर निसंदेह पूर्ण तरह तर जाएगा अर्थात पाप रहित होकर पूर्ण मुक्त हो जाएगा। अध्याय 4 का श्लोक 37 यथा अधासी समिधा अग्ने भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्ने सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अनुवाद, अर्जुन हे अर्जुन यथा जैसे समिधा प्रज्वलित अग्नि अधासी ईंधनों को भस्मसात भस्ममय कुरुते कर देता है तथा वैसे ही ज्ञानाग्नि तत्वज्ञान रूप अग्नि सर्वकर्माणि संपूर्ण अविधिवत कर्मों को भस्मसात भस्ममय कुरुते कर देता है। हिंदी। हे अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है वैसे ही तत्वज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण अविधिवत कर्मों को भस्ममय कर देता है। अध्याय 4 का श्लोक 38 न हे ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम एह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। अनुवाद, इस संसार में ज्ञानेन तत्व ज्ञान के सदृश्यम समान पवित्रम पवित्र करने वाला हे निसंदेह कुछ भी न नहीं विद्यते जान पड़ता योग संसिद्धा उस तत्वदर्शी संत के द्वारा दिए सद भक्ति मार्ग के द्वारा जिसकी भक्ति कमाई पूर्ण हो चुकी है कालीन समय अनुसार तत् आत्मनि आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले उस पूर्ण परमात्मा को गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 में वर्णित उल्लेख के आधार से स्वयं अपने आप ही विन्दति प्राप्त कर लेता है। हिंदी। इस संसार में तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं जान पड़ता उस तत्वदर्शी संत के द्वारा दिए सद भक्ति मार्ग के द्वारा जिसकी भक्ति कमाई पूर्ण हो चुकी है समय अनुसार आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले उस पूर्ण परमात्मा को गीता अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 में वर्णित उल्लेख के आधार से अपने आप ही प्राप्त कर लेता है। अध्याय 4 का श्लोक 39 श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अनुवाद, संयतेन्द्रिय जितेंद्रिय तत्पर उस तत्वदर्शी संत द्वार प्राप्त साधन के साधन परायण श्रद्धावान मनुष्य भक्ति की उपलब्धि होने पर पूर्ण परमेश्वर के ज्ञानम तत्वज्ञान को लभते प्राप्त होता है तथा ज्ञानम तत्वज्ञान को लब्ध्वा प्राप्त होकर वह अचिरेण बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। हिंदी।
जितेंद्रिय उस तत्वदर्शी संत द्वार प्राप्त साधन के साधन परायण श्रद्धावान मनुष्य भक्ति की उपलब्धि होने पर पूर्ण परमेश्वर के तत्वज्ञान को प्राप्त होता है तथा तत्वज्ञान को प्राप्त होकर वो बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है।